हम लोग इंदिरा आवास खाए वाला नेता हैं। वो हम लोग जो करते हैं खाटा खाटी करते हैं। नेताओं से पूछना चाहिए कि आप तो खाली इलेक्शन जीतने के लिए आप नेतागिरी कर रहे हैं। आप जो है सो किस मुद्दे को लेकर के, छात्र का मुद्दा हो, पारा टीचर का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी का मुद्दा हो, इन सारे चीज़ों को लेकर के कितना दिन जेल गए? आप तो जेल जा रहे हैं आप ब्लैक मनी के रूप में, आप जेल जा रहे हैं आय से अधिक संपत्ति के रूप में, आप जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। मनोज यादव अगर यदि गया तो सार्वजनिक मुद्दों को लेकर के गया, पारा शिक्षक के मुद्दों को लेकर के गया, वह जितने भी वह झारखंड के स्टूडेंट हैं उनके मुद्दों को लेकर के। कीजिए कोई पद हो के आम गाछे में लटंगल रहता है, कोई पद आम देखें ना और बढ़िया, तो ये सब कोई पद आम है, लटंगल है। मनोज यादव टक्कर में आएगा ये सब? कहाँ आप राजा भोज कहाँ भोजवा तेली बात कर रहे हैं? हम लोग को टक्कर में है वो सब। कौन मुद्दा? जो कमज़ोर कुत्ता रहता है ना, जब मजबूत कुत्ता उस रास्ते से गुजरता है तो कमज़ोर सोचता है कुतवा कि हमरा दबोच न ले, पहले झाँव करने लगता है। वैसे ही सब झाँव कर रहा है। हम लोग जो बाहरी मजबूत में इस बैठक मुख्य रूप से ये कहा गया कि जमुआ विधानसभा में जितने भी हमारे 79 व पंचायत हैं, वो पंचायत स्तर पर जो है हमारा पंचायत गठन कैसे हो उसको लेकर के चर्चा हुई। और यहाँ पर हर एक पंचायत के लोगों ने यहाँ पर आने का प्रयास किया और सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बोला गया कि हम लोग हर एक पंचायत में जाकर के अब जो है जेबी केसेस का अलग जगाने का काम करेंगे। प्रखंड कमेटी के साथ साथ पंचायत कमेटी, हाँ पंचायत स्तर पर पंचायत और देवरी जो जमुआ विधानसभा है तो वहाँ 27 पंचायत है, देवरी में, जम्मू में 42, तो ये सभी जगह हो गया क्या 42 में? अभी हम लोग उसका अभी जितने पंचायत के लोग पहुँचे हुए हैं वो उतना हमारा हो गया है, लगभग 40-42 लोग पहुँचे, उतना पंचायत का हो गया। और बाकी जो बचे हुए हैं वो लोग जो प्रखंड कमेटी का गठन हुआ है वो लोग जा कर के वहाँ पर पंचायत कमेटी का गठन करेंगे। चलिए ठीक है, ये तो आपका गठन की बात हो गई। लेकिन यहाँ जो एक सूत्रों के द्वारा जो खबरें निकल के आ रही है सोशल मीडिया में कि मनोज कुमार यादव कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्या ये बात सच है? हाँ, ये सर्वप्रथम आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, ये कोई मनोज यादव का बात नहीं है, बल्कि जिस दिन यहाँ पर जमुना मंडल जी हैं और रोहित दास जी भी हैं, ये हम लोगों का पूरे 6 विधानसभा, रोहित दास जी इधर आएंगे आप, हाँ, तो ये रोहित दास जी भी थे और हमारे राजेश रतन जी भी थे। सारे लोग जो है जयराम महतो केंद्रीय अध्यक्ष के उपस्थिति में और हमारे फरजान खान जो महासचिव हैं, मोतीलाल जी हैं, सारे लोग जो ऊपर वाले केंद्रीय टीम आए थे और वहाँ पर 6 विधानसभा के जो प्रभारी हैं उन सारे लोगों को लेकर के, चाहे कोडरमा के संतोष यादव हों या तो बगोदर के दिनेश साहू जी हैं, ये सब सारे लोग, और यहाँ पर हमारे ये कहिए गांडे के जमुना मंडल जी हैं, जमुआ के रोहित दास जी हैं, सारे 6 विधानसभा के लगभग वहाँ पर उस दिन 70-80 आदमी सब थे, जहाँ पर उन सारे लोगों के बीच में सर्वसम्मति से मनोज यादव को कोडरमा लोकसभा का प्रत्याशी चुनने का काम किया। खबर ये भी है कि जिस तरह से जनता कह रही है कि मनोज यादव जेबी केसेस से चुनाव तो लड़ेंगे, सही बात है, लेकिन क्षेत्र में कहीं नज़र नहीं आते हैं, तो इस पे चुनाव फिर जीतेंगे कैसे? जनता के बीच नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप अभी जो आप देख रहे हैं जमुआ में, खरगढ़िया में, तो हम कहाँ हैं? उसके बाद अभी जो मैं बता रहा बैठक में, हाँ, जिस तरह से और भी जो लीडर दौरा करते हैं क्षेत्र में जाके ग्राम स्तर पे, मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर यदि दौरा हो रहा है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि मैं जो स्टूडेंट को लेकर के लड़ाई कर रहा हूँ, क्या आप सार्वजनिक स्थान पर मुझे नहीं देख रहे हैं? आपके ये प्रश्न उन नेताओं से पूछना चाहिए कि आप तो खाली इलेक्शन जीतने के लिए आप नेतागिरी कर रहे हैं। आप जो है सो किस मुद्दे को लेकर के, छात्र का मुद्दा हो, पारा टीचर का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी का मुद्दा हो, इन सारे चीज़ों को लेकर के कितना दिन जेल गए? आप तो जेल जा रहे हैं आप ब्लैक मनी के रूप में, आप जेल जा रहे हैं आय से अधिक संपत्ति के रूप में, आप जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। मनोज यादव अगर यदि गया तो सार्वजनिक मुद्दों को लेकर के गया, पारा शिक्षक के मुद्दों को लेकर के गया, वह जितने भी वह झारखंड के स्टूडेंट हैं उनके मुद्दों को लेकर के गया। हम लोग ये आपको क्या दिख रहा है? हम लोग इंदिरा आवास खाए वाला नेता हैं। वो
हम लोग जो करते हैं खाटा खाटी करते हैं। चुनाव में जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे वक्त में खबर आ रही है कि एक तरफ से भाजपा से अन्नपूर्णा देवी, दूसरी तरफ से माले से आपका राजकुमार यादव जी, और आप आ गए मनोज यादव जी। तो ये 3 यादव क्या एक लोकसभा में फिर सीट कैसे निकालेंगे आप? सीट देखिए, फिर बात बोल रहे हैं आप बोल दीजिए कोई पद हो के आम गाछे में लटंगल रहता है। कोई पद आम देखे ना और बढ़िया, तो ये सब कोलपद आम है, लटंगल है। मनोज यादव टक्कर में आएगा ये सब? कहाँ आप राजा भोज कहाँ भोजवती बात कर रहे हैं? हम लोग को टक्कर में है वो सब। कौन मुद्दा को लेकर के गया है वो सब? सो तो बताइए, मुद्दे की लड़ाई पर बात करिए। लड़ाई खातिर तो सब उतने लड़ता है। भाजपा ताल ठोक रही है कि इस बार फिर हम जीत रहे हैं कोडरमा। देखिए, ताल ठोके वाला जो आपको बताते हैं ना, जो कमजोर रहता है, आप बहुत अनुभवी की बात बता रहे हैं। जो कमजोर कुत्ता रहता है ना, जब मजबूत कुत्ता उस रास्ते से गुजरता है तो कमजोर सोचता है कुतवा कि हमरा दबोच न ले, पहले झाँव करने लगता है। वैसे ही सब झाँव कर रहा है। हम लोग जो बाहरी मजबूत में स्थिति है। ठीक है, एक चीज़ और है, आप केंद्रीय टीम के सदस्य हैं। अभी तक एक पहले सवाल था कि अब तक संगठन कितनी विस्तार हुई है, लेकिन वो सवाल अब नहीं है। अब चुनाव नज़दीक आ गया है, कितने लोकसभा सीट पे आप लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अभी तक चूँकि आप लोग अच्छे मीडिया के लोग हैं और बुद्धिजीवी हैं, 2 सीटें फिक्स हो चुकी है। बात कर रहा हूँ 2 सीटें जो है यहाँ उम्मीदवार, जैसे गिरिडीह से जयराम महतो जी, और यहाँ पर जो है वह मेरा नाम मनोज कुमार यादव जी, वह कोडरमा। और बाकी जगह में हम लोग ये कर रहे हैं कि रांची सीट में, हजारीबाग सीट में जो कर रहे हैं, धनबाद सीट में, ये सब सारा चीज़, और हो सके तो चतरा सीट में, और आगे हम लोग संथाल परगना सीट में भी देने का काम करेंगे। पार्टी इस पर मंथन कर रही है। पार्टी मंथन कर रही है। जैसे देखिए, एक चीज़ चुनौतियां भी है, और इस पे हम अगर बात करें तो जैसे अभी दिग्गज लीडर जो भाजपा की है, चाहे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की, तो इस बीच में आपके पास चुनौती भी रहेगी। तो उस चुनौती को आप कैसे फेस करेंगे? देखिए, चुनौती दुनिया में कहाँ चुनौती नहीं है। बहुत मजा आएगा। जातीय समीकरण भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। आपको मैं बता देता हूं कि JBKSS चाहते मनोज यादव जो लड़ाई किया पारा टीचर में किया, तो क्या सोच रहे हैं खाली यादव के लिए किया? अगर JSSC के लिए तो किया, खाली यादव के लिए किया? पूरे झारखंड के लिए किया। इसलिए वो लोग जातीय समीकरण है। अरे JBKSS जात की राजनीति करता है, जमात की राजनीति करते हैं हम लोग सबको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, जनरल हो, सारे लोगों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको लेकर के चलने वाला। और हम लोग उसके साथ लड़ रहे हैं। हमारे साथ में जातीय समीकरण का जो आप बात कर रहे हैं, जातीय समीकरण में हम लोग फिट हैं, और बाकियों जातियाँ में हम लोग हिट हैं। इसलिए हम लोग को वो सब बोलने दीजिए ना। बोलने वाला तो बोलबे करेगा, जिसको नहीं हो 10 वोट आएगा वह बोलेगा हम ही जीत रहे हैं। ऐसा क्या करेगा? हम लोग पूरी मजबूती के साथ में है, और पूरी यहाँ की जनता जो नौजवान है, सबसे बड़ी बात बताएं, जितने भी नौजवान हैं वो हमारे साथ हैं। और नौजवान के पिताजी लगभग जो पारा टीचर हैं, उनके भी बच्चे बड़े हो चुके हैं। आप जो गार्जियन और बच्चे दोनों हमारे साथ हैं, उनकी पत्नी महिलाएं हमारे साथ में हैं, तो हमको हारने का कोई सवाल ही पैदा। आखिरी सवाल, अभी आप जमुआ विधानसभा लंगटा बाबा प्रांगण में रोहित दास जी यहाँ से मेहनत कर रहे हैं और केंद्रीय टीम के नज़र में भी है। क्या रोहित दास जमुआ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये सब सवाल आपको बता दे रहा हूँ स्पष्ट। हम किसी को मैंने डायलेमा में नहीं रखना चाह रहे हैं, सीधा बात कर रहे हैं। अभी हम लोग लोकसभा पर फोकस कर रहे हैं, और लोकसभा में जमुआ कितना देगा वह वोट, वो ये सीट जिता देंगे, समझे ना? बस इन पर अब आप ये तो काम कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में जो है ये इनको छोड़कर दूसरा कैसे आएगा? देखिए, आपको देखिए, चुनाव लड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। चुनाव तो निर्दलीय लोग भी लड़ता है, हमको सीट निकालना है। और अगर यदि हमारा रोहित दास जी निकालेंगे, निश्चित रूप से इनको टिकट दिया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया, धन्यवाद।